है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो आज 35 क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आई नीड डैश पेन एंड डैश नोटबुक। तो मुझे एक पेन और एक नोटबुक चाहिए बताने के लिए अ पेन एंड अ नोटबुक। और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, मुझे एक पेन और एक नोटबुक चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? शी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। ओके, शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, एन इंटरेस्टिंग आएगा। क्यों एन इंटरेस्टिंग आएगा? बिकॉज यहाँ पे वॉवल वाला प्रोनाउंसिएशन है इन। हाँ, इंटरेस्टिंग आई दिया गया है, इंटरेस्टिंग का आई क्या है? इट इज़ अ वॉवल प्रोनाउंसिएशन, तो एन आर्टिकल लगेगा। हाँ, वे एक शी इज रीडिंग, वो वे पढ़ रही है, एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है, वे एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है। एन इंटरेस्टिंग, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होगा? एक दिलचस्प किताब पढ़ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश सन राइजर्स इन द ईस्ट। ये तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे सन क्या है? यूनिवर्सल बॉडी है, सन यूनिवर्सल है। सन, मून, अर्थ, ओके, किसी भी रिवर का नाम, द गंगा, द यमुना, आर्टिकल द लगेगा, आंसर मैंने बता दिया। ओके, तो द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे, द सन, द रिवर, ठीक है, याद रखिए। डेफिनेट आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। कि डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यू क्या है? वॉवल प्रोनाउंसिएशन है, तो एन आएगा। डू यू हैव एन अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास छाता है? इसका अर्थ होगा हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। इसका हिंदी में, यहाँ पे देखिए, मून मैंने ऊपर क्या बताया था? यूनिवर्सल बॉडीज, द सन, द मून, द, हाँ द बोलोगे, ठीक है। तो द यूनिवर्सल बॉडी, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा यहाँ पे। कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, द मून। द मून, वाई इट इज? बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल बॉडी, पर्टिकुलर वन है, ठीक है। स्पेसिफिक वन के लिए डेफिनेट आर्टिकल द लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई सॉ। क्या देखा? आई सॉ डैश आउल सिटिंग ऑन ए ट्री। आउल का वो क्या है? वॉवल है, तो यहाँ पे एन आएगा। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैंने देखा किसे? एक उल्लू को पेड़ पे बैठे। तो आई सॉ एन आउल सिटिंग ऑन ए ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कंफ्यूज करने के लिए। आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट समझते हैं यहाँ पे एन आएगा, बट यहाँ पे यूरोपियन, यू वाला, वाई वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। हाँ, वाई यू, यूरोपियन वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ऐसे ही अम्ब्रेला के लिए एन लगाओगे, राइट? अम्ब्रेला के लिए एन लगाओगे, बट यूनिवर्सिटी के लिए अ यूनिवर्सिटी लगाओगे। इन द सेम वे यहाँ पे यूरोपियन, क्यों? यू, वाई यू वाला प्रोनाउंसिएशन आता है। हाँ, वाई वाला, वाई यू, यूनिवर्सिटी। वैसे ही यहाँ पे यूरोपियन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल ए, यूरोपियन। तो ऑप्शन नंबर, हाँ, ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ए इज अ राइट आंसर। आई मेट ए यूरोपियन टूरिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैं एक यूरोपियन टूरिस्ट से मिली। ही बॉट डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना। उसने खरीदा, क्या खरीदा? हाँ, ही बॉट एन ऑरेंज। यहाँ पे तो एन लगेगा, मैंने और एक ऑप्शन देना था, यहाँ पे ए लिख लेती हूँ, ठीक है। ही बॉट एन ऑरेंज, अरे रे रे, ही बॉट एन ऑरेंज एंड ए बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एन ऑरेंज इज द राइट आंसर। ही बॉट एन ऑरेंज एंड ए बनाना, के एक ऑरेंज और एक बनाना खरीदा। उसने एक ऑरेंज और एक बनाना खरीदा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। डैश गंगा इज ए होली रिवर। यहाँ पे देखिए, डैश गंगा इज ए होली रिवर, ऊपर मैंने बताया था। हाँ, रिवर के नेम से पहले
पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम्स पहले, द ताजमहल, द गंगा, द यमुना, द जमुन, ओके, शरावती। तो यहाँ पे द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हिंदी में अर्थ क्या होगा? गंगा एक पवित्र रिवर है, नदी है, सॉरी, गंगा एक पवित्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कितना अच्छा बोला जा रहा है यहाँ पे। दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज द बेस्ट डे, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन ऐसे ही आया है, शी इज डैश इंजीनियर, वो क्या है? वे एक इंजीनियर है, बताने के लिए एन इंजीनियर, इंजीनियर का ये क्या है? वॉवल है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दुनिया घूम रही है सन के तरफ, राउंड 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 द सन दिया गया है, तो अर्थ को भी द ही लगाओगे ना। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, यहाँ पे इसे दी बोलोगे बिकॉज इट्स अ वोवल प्रोनाउंसिएशन है। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई हैव नेवर सीन डैश यूएफओ, तो यहाँ पे कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? ये आएगा, एन आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। आई हैव नेवर सीन यूएफओ, ओके, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे देखिए ए आर्टिकल, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगेगा। यूएफओ क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हाँ, आर्टिकल ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैंने आज तक कभी भी, या मैंने कभी भी यूएफओ नहीं देखा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डैश ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल है कहाँ पे है? आगरा में है, ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। ऊपर मैंने बताया था, द ताजमहल, द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, ओके, द सन, हाँ, डेफिनेट आर्टिकल द लगाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, ही इज डैश एमएलए, हाँ, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ही इज डैश एमएलए, एम, हाँ, जब भी आप ऐसे बोलते हो तो इसके साथ एन आर्टिकल लगेगा, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगेगा। एन एमएलए, एन एमबीए, एन एमए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल एम लगेगा, इनडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा, एन एमएलए। हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह एक विधायक है। आई सॉ ए आएगा, यहाँ पे देखिए, आई सॉ डैश वन आई मैन, तो आई सॉ ए, मैंने एक बोला जा रहा है यहाँ पे, हाँ, एक आंख वाला आदमी देखा मैंने, बताने के लिए आई सॉ ए वन आइड मैन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्थ क्या होगा? मैंने देखा एक आंख वाले आदमी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ही बॉट डैश हॉर्स एंड ऑक्स, हॉर्स का यहाँ पे देखिए, हॉर्स से पहले क्या लगेगा? इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए हॉर्स, यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ, ए हॉर्स एंड डैश ऑक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्स के आगे एन आएगा, ठीक है, ऑक्स से पहले एन आएगा। ही बॉट ए हॉर्स एंड एन ऑक्स, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हाँ, उसने एक, हाँ, घोड़ा और एक बैल खरीदा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट का एच साइलेंट है यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन ओ वाला आता है, तो एन ऑनेस्ट गर्ल आएगा, ठीक है, एन इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी, वे एक ईमानदार लड़की है, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
दैट स्पेसिफिक ओशन इज वेरी डीप, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। द पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप, प्रशांत सागर बहुत गहरा है, इज वेरी डीप। ठीक है, तो द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आई मेट डैश ओल्ड मैन इन द पार्क। ओल्ड दिया गया है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा। ओ क्या है? वॉवल प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा। आई मेट एन ओल्ड मैन इन द पार्क, मैं एक बूढ़े आदमी से पार्क में मिली। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, द आर्टिकल लगेगा यहाँ पे। हाँ, द आर्टिकल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा का अच्छा छात्र है। द बेस्ट बोला जा रहा है यानी सबसे अच्छा छात्र है, वह कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है, इसका अर्थ हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दे लिव्ड इन डैश हाउस बाय द रिवर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? दे लिव्ड इन ए हाउस। हाँ, ए हाउस, दे लिव्ड इन ए हाउस बाय द रिवर, बाय द रिवर, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वे नदी के किनारे एक घर में रहते थे। वे नदी के लिव्ड, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे दे लिव्ड रहते थे। ओके, हाँ, दे लिव्ड वे रहते थे, हाँ, इन ए हाउस एक घर में, बाय द रिवर साइड, बाय द रिवर का अर्थ क्या होगा? नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आई ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ मिल्क। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई ड्रैंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैंने एक गिलास दूध पिया, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वी सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई। वी सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई, हमने देखा एक ईगल को, बाज को उड़ते हुए, ऊंचे उड़ते हुए, ऊपर उड़ते हुए बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? एन ईगल, क्यों? वॉवल वाला प्रोनाउंसिएशन है तो इनडेफिनिट आर्टिकल एन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डू यू नो डैश आंसर। डू यू नो द आंसर, हाँ, क्या तुम्हें जवाब पता है? डू यू नो द आंसर, हाँ, जवाब पता है, द डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे। क्या तुम्हें उत्तर पता है? क्या तुम्हें जवाब पता है? आंसर पता है पूछने के लिए डू यू नो द आंसर। शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, यानी वह डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शी वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, वे एक डॉक्टर बनना चाहती है, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ही वेटेड फॉर डैश आर से पहले, यहाँ पे देखिए और से पहले ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एच का नहीं। आवर नहीं बोलोगे, और बोलोगे, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह 1 घंटे तक इंतज़ार किया। वह 1 घंटे तक इंतज़ार किया, यहाँ पे कौन सा क्या आएगा? एन आएगा। एन क्यों आएगा? हाँ, ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ही वेटेड फॉर एन आवर, ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एन लगेगा। इनडेफिनेट आर्टिकल एन आएगा। इसका आंसर क्या होगा? वी वॉच्ड डैश मूवी लास्ट नाइट। वी वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हमने कल रात एक मूवी देखी, इसका हिंदी में अर्थ होगा। वॉच्ड बोला जा रहा है यानी देखी, हाँ, कल रात, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डैश अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, जो कि सही है। यहाँ पे अमेजॉन से पहले क्या लगेगा? द अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? अमेजॉन एक क्या होगा इसका हिंदी में अर्थ? हाँ, अमेजॉन सबसे बड़ा, हाँ, वर्षावन है। द लार्जेस्ट बोला जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, तो द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, इसीलिए द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा।
ही इज़ डैश यूनिक पर्सन, तो यहाँ पे कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? ही इज़ ए यूनिक पर्सन। हाँ, यूनिक वाई वाला प्रोनाउंसिएशन आएगा। ओके, ऊपर मैंने बताया था वाई वाला प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो यूनिक। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ यूनिक के लिए। अगर अम्ब्रेला अ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एन लगेगा, बट यहाँ पे यूनिक। तो ए, ही इज ए यूनिक पर्सन, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह एक अनोखा व्यक्ति है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आई बॉट डैश यूजफुल बुक, तो इसका यहाँ पे क्या होगा? ए यूजफुल और एन यूजफुल, द तो नहीं आएगा। हाँ, यू वाला प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पे क्या आएगा? यू वाला प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई बॉट एन यूजफुल या ए यूजफुल बुक, व्हाट्स अ राइट आंसर? एन नहीं आएगा, ए यूजफुल बुक। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए यूजफुल। वाई वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे वाले साउंड आते हैं इसीलिए मैं ये ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में रखी हूँ। यूनिक, यूनिवर्स, ओके, यूजफुल, ठीक है। आई बॉट ए यूजफुल बुक, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? आई बॉट ए यूजफुल बुक, मैंने एक उपयोगी किताब खरीदी। आई बॉट ए यूजफुल बुक, हाँ ए आएगा, ए यूजफुल बुक। डैश हिमालय कवर्ड विथ स्नो, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? हिमालय ऊपर बताया था, गंगा, द हिमालय, द ताजमहल, ओके, द मून, द सन, तो द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ही रीड्स डैश इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, यहाँ पे ही रीड्स, ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ई जो है वॉवल प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे एन आर्टिकल, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगेगा, एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह रोज एक अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। यह सब तो बहुत ही कीमती हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विच आर्टिकल कम्स? द, हाँ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, देयर वाज डैश लाउड नॉइज, हाँ वहाँ एक जोरदार आवाज आई बताने के लिए, अ लाउड नॉइज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।